English medium. Today we are going to discuss about chapter number 17, that is money and financial system. Today we are going to discuss about the types of banks. Means today our topic is types of banks. So let's start. Number first, commercial bank. Commercial bank are those types of bank which make arrangement for the short term loan. देखिए आज हम various kinds of banks के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, केंद्रीय रिजर्व बैंक और इंटरनेशनल बैंक। इसमें सबसे पहला नंबर आता है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो शॉर्ट टर्म लोन का अरेंजमेंट करती है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ओके, दिस बैंक डू सम अदर बैंकिंग फंक्शंस आल्सो other than accepting the deposits of people and providing loan to them। देखिए हर बैंक भी ये करती है कि लोगों का पैसा जमा करती है और इसके अलावा लोगों को लोन देती है, लेकिन जो कमर्शियल बैंकें होती है वो इससे हटके और भी ज्यादा फंक्शंस करती है। After the nationalization of bank in the year 1969, the functioning of bank has changed significantly। देखिए 1969 के अंदर जो बैंकें हैं, जो मेजर बैंकें थी वो सब नेशनलाइज हो चुकी थी, तो उस समय से जो फंक्शनिंग है बैंक का वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है। नाउ द कमर्शियल बैंक का प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। आप क्या है, कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन के अलावा मीडियम टर्म लोन भी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को डेवलप और एक्सपांड करने के लिए। ओके, और इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। एट प्रेजेंट सेवरल बैंक और प्राइवेट सेक्टर आर रनिंग अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर की बैंक के अलावा आज अगर हम बात करें तो बहुत सी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी काम कर रही है। ओके, नाउ सेकेंडली अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल बैंक, अब हम इंडस्ट्रियल बैंक पे आते हैं। द इंस्टीट्यूशन बैंक मेक्स अरेंजमेंट ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंडस्ट्रीज और कॉल्ड इंडस्ट्रियल बैंक। देखिए इंडस्ट्रीज को जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करे या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करे उसको हम इंडस्ट्रियल बैंक कहते हैं। देखिए लोन प्रोवाइड करने के अलावा अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन टू द इंडस्ट्रीज, दीस बैंक आल्सो हेल्प देम टू सीक कैपिटल फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। देखिए इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने के अलावा दीस बैंक आल्सो हेल्प टू सीक कैपिटल। ये जो बैंक है ये कैपिटल को सीक करने में भी मदद करती है इंडस्ट्रीज की अदर रिसोर्सेज से। ओके, द इंस्टीट्यूशंस सच एज इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। देखिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये सब एस्टैब्लिश किया गया है। नाउ थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक की। इंस्टीट्यूशंस which exchange foreign currency to make arrangement of foreign exchange for the foreign trade are called foreign exchange bank। देखिए फॉरेन एक्सचेंज बैंक वो होती है जो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकें या फॉरेन ट्रेड कर सकें। तो ऐसे बैंकों को हम फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहते हैं जहां से हम फॉरेन करेंसी ले सकते हैं। These banks set up their branches in the foreign countries। देखिए ऐसी इन बैंकों ने अपनी ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में भी लगा रखी है, जो कि कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसीज को सिंपल और इजी वे में हमें प्रोवाइड करती है। As it is well known that an exporters of a country wants the price of its commodity in the form of the currency of its own country, therefore the problem of the exchange arises। The foreign exchange bank solve this problem। At present, the foreign exchange bank, like commercial bank, do all the functions of bank। देखिए फॉरेन में अगर हमें ट्रेड करना है तो जाहिर सी बात है वहां की करेंसीज की हमें जरूरत होगी, तो बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो हम जिस कंट्री के अंदर जा रहे हैं वहां पर हमें करेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज बैंकें सेटअप की गई है ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज का या जो फॉरेन करेंसीज की हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ओके, therefore bank which with other banking functions do functions of foreign exchange are called foreign exchange bank। देखिए अब फॉरेन एक्सचेंज के अलावा ऐसा नहीं है कि ये बैंकें दूसरा काम नहीं करती, दूसरा बैंकिंग वर्क नहीं करती है, दूसरे बैंकिंग वर्क के साथ साथ ये फॉरेन करेंसी को भी प्रोवाइड करती है। ओके, तो ऐसी बैंकों को हम फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहते हैं। ओके,
नाउ फोर्थ नंबर पे आती है एग्रीकल्चर बैंक। Agriculture system is different from trade and industries. Therefore, loan related needs are different from trade and industry. देखिए जो एग्रीकल्चर बैंकों की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर का फंक्शन होता है वो ट्रेड से अलग होता है, मतलब ट्रेड और इंडस्ट्रीज से अलग होता है। तो जाहिर सी बात है जो लोन एग्रीकल्चरिस्ट को मिलना चाहिए वो भी डिफरेंट मिलना चाहिए, है ना। दिस इज द रीजन ड्यू टू व्हिच एग्रीकल्चर बैंक हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इसी वजह से हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर बैंक को सेटअप किया गया ताकि फार्मरों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ओके, देखिए एग्रीकल्चर बैंकों की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर बैंक है हमारे इंडिया में। एक है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक, दूसरी होती है लैंड डेवलपमेंट बैंक और तीसरी रीजनल रूरल बैंक होती है। तो सबसे पहले बैंक की हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक की। अगर हम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है फार्मर को लो इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, इन इंडिया द कोऑपरेटिव बैंक हैव 3 टायर सिस्टम। देखिए जो इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव बैंक होती है उसके 3 टायर सिस्टम होते हैं। एक विलेज लेवल पे होता है जिसको हम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होती है जो कि लोन प्रोवाइड करती है इन सोसाइटीज को इनकी डिमांड पे। अबव दिस इसके भी ऊपर सेंट्रल बैंक्स होती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है हर स्टेट्स के अंदर। ओके, द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नीड द लोन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है वो लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की। Whenever the state cooperative bank need loan, the National Bank for Agriculture and Rural Development Bank help them। देखिए यदि अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन की जरूरत लग जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी कहते हैं, वो इसकी हेल्प करती है। नाउ इसमें हम बी पार्ट देख रहे हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखिए लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होती है वो फार्मरों को लॉन्ग टर्म में लोन प्रोवाइड करती है। देखिए जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होती है वो फार्मर को 20 से 25 साल के लिए लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी जो जमीन को रिफॉर्म कर सके, वेल को डिग कर सके, ओके, ट्यूबवेल लगा सके, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है उसको परचेज कर सके, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्रॉलीज। ओके, एज दिस बैंक प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड। देखिए ये जो बैंक होती है ये लैंड की सिक्योरिटी रख के लोन को प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसका जो है फायदा ज्यादातर जो बिग फार्मर से बड़े फार्मर है वही ले पाते हैं, छोटे फार्मर नहीं ले पाते। नाउ थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो रीजनल रूरल बैंक आती है। रीजनल रूरल बैंक वेयर सेटअप इन 1975। 1975 में रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया गया। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो डिस्टेंट रूरल एरियाज में रहते हैं, मतलब ऐसे रूरल एरियाज में रहते हैं जहां बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होती, तो उन लोगों तक भी बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचे, इसके लिए रीजनल रूरल बैंक सेटअप की गई। देखिए ये जो बैंक होती है ये स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं या एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं या रूरल आर्टिसंस होते हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती है। ओके, ऑन 30 जून 2005 14,484 ब्रांचेस ऑफ द रीजनल रूरल बैंक वर रनिंग इन द कंट्री। देखिए यदि हम बात करें 30 जून 2005 तक हमारे देश में 14,484 ब्रांचेस थी रीजनल रूरल बैंक की। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर पे आती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको एस्टैब्लिश किया गया 12 जुलाई 1982 को। इसका जो पर्पस है वो ये था मेकिंग लोन अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन को अवेलेबल किया जाए। ओके, इसको ब्रीफली शॉर्टकट में इसको नाबार्ड भी कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, शॉर्टकट में इसको नाबार्ड भी कहते हैं। इट फंक्शंस एज द एपेक्स बैंक इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रेडिट इन द रूरल एरियाज। देखिए इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग टू वेरियस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखिए ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटीज भी देती है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को,
जैसे स्टेट डेवलपमेंट बैंक है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या कमर्शियल बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है, तो इन सबको भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नाबार्ड ऑब्टेन वेल्थ फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड टू फुलफिल इट्स क्रेडिट रिलेटेड नीड्स। अब देखिए नाबार्ड के पास इतना पैसा कहां से आता है कि ये जो बैंक है उनको भी लोन प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए इसके पास इतना पैसा जो बहुत से दूसरे इंस्टीट्यूशन है वहां से आता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आ जाता है इसको, या वर्ल्ड बैंक से आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो नाबार्ड है उसके पास में पैसा ज्यादा होता है, तो ये दूसरी बैंकों की लोन की नीड्स को भी फुलफिल करती है। नाउ थर्ड नंबर पे है केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। देखिए केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक की मैं बात करूं तो किसी भी कंट्री का ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग सिस्टम में। इट हैज नो डायरेक्ट रिलेशंस विद द पीपल। अब देखिए जो रिजर्व बैंक होता है उसका डायरेक्टली लोगों से रिलेशन नहीं होता है। द मैनेजमेंट, सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री इज डन बाय द बैंक ओनली। देखिए यदि हम रिजर्व बैंक की बात करें तो पैसों का मैनेजमेंट, पैसों का सप्लाई या पैसों का जो कंट्रोल है या यूं कहना चाहिए करेंसी का जो कंट्रोल है वो रिजर्व बैंक के हाथ में होता है। इट इज द बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हेनेवर नीडेड प्रोवाइड लोन टू गवर्नमेंट। देखिए जो रिजर्व बैंक होती है यदि सरकार को लोन की जरूरत लगती है तो सरकार को भी ये लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये हर टाइप्स का जो अकाउंट होता है उसका रिकॉर्ड रखती है। ओके, इट इज अ बैंक ऑफ बैंक। देखिए रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, मतलब जो बैंकों के लिए रूल्स बनाए जाते हैं उसे बनाने का काम रिजर्व बैंक करती है, या जो छोटी मोटी बैंकें या दूसरी जितनी भी बैंकें हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम भी रिजर्व बैंक करती है। भारत के अंदर जो करेंसी है उसके संचालन का काम भी और उसको बनाने का काम भी रिजर्व बैंक ही करती है, तो इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। All scheduled bank of the country have to keep a fixed percent of their total deposit in it. The bank lend loans also to the other banks whenever it is needed. Other than this, it keeps check on the quality of the currency and credit in the country. देखिए रिजर्व बैंक की मैं बात करूं तो करेंसी की क्वालिटी के ऊपर भी ये ध्यान देती है और कंट्री के अंदर कितना क्रेडिट है उस पर भी ये ध्यान देती है। All the other banks have to follow its orders and policies. देखिए भारत में जितनी भी बैंकें हैं उसको रिजर्व बैंक के ऑर्डर्स और पॉलिसीज को मानना पड़ता है। ओके, तो इन इंडिया दिस बैंक इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो केंद्रीय बैंक है उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, नाउ इंटरनेशनल बैंक। देखिए ऐसी बैंक जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है उसको हम इंटरनेशनल बैंक कहते हैं। ओके, इन दिस डायरेक्शन टू इंस्टीट्यूशन। देखिए अगर हम इंटरनेशनल बैंकों की बात करें तो देखिए दो इंस्टीट्यूशन हमारे सामने हैं, एक है वर्ल्ड बैंक और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। इसको सेटअप किया था 1945 में। तो जो बैंक इंटरनेशनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है उसको हम इंटरनेशनल बैंक कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 17 है ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो आज कंप्लीट चैप्टर नंबर जो 17 है उसको रीड करें, अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ सके। और खासतौर से आज का हमारा जो टॉपिक्स था ये टाइप्स ऑफ बैंक, इसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ी जैसे कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और केंद्रीय बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक। तो इन सबको आपको और अच्छे से रीड एंड रिवाइज करना है क्योंकि ये आपका आज का टॉपिक था और कंप्लीट चैप्टर को भी आप अच्छे से रीड एंड रिवाइज कर लें क्योंकि यहाँ पर चैप्टर ओवर हो चुका है ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे से लर्न हो सके। ओके, तो कल से हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, 18 के 19 स्टार्ट करेंगे हम क्योंकि 18 चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।